रोहित शर्मा ने द लेजेंड सुनील गावस्कर के ऊपर कंप्लेन कर दी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था और जो ये रिपोर्ट सामने में शौक हो गया, मतलब कि ये क्या चक्कर है। फिर मैंने चेक किया, जो जिस इदारे ने ये रिपोर्ट की थी अच्छे खासे भाई उनके मिलियंस मिलियंस भी क्या, आप समझ लें बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स से ऐसे झूठी न्यूज थोड़ी ना वो फैला सकते हैं। तो खबर ये सामने आई कि रोहित शर्मा ने बीसीसीआई को कंप्लेन की सुनील गावस्कर सर की कि क्रिटिसिज्म ज्यादा हो गया है। क्रिटिसिज्म क्या हुआ आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि सिडनी टेस्ट क्यों नहीं खेल रहे, उसके बाद दोबारा की कप्तानी क्यों कर रहे हैं, फिर परफॉर्मेंस बड़ी बुरी थी इसके ऊपर बोला गया था, जो कि मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस के ऊपर तो हर कोई बंदा करता ही करता है। अगर ऋषभ पंत कंप्लेन करता ना, समझ आती कि उन्होंने बोला था, वो आपको याद होगा स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, वो जो लाइन बोली थी, तब समझ आती कि चलो ऋषभ पंत ने कंप्लेन की है। लेकिन रोहित शर्मा ने क्यों कंप्लेन किया? क्या रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत के बिहाफ के ऊपर कंप्लेन किया? ये भी हो सकती है बात। लेकिन जो खबर सामने आई वो ये कि रोहित शर्मा ने इसलिए कंप्लेन की क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रहा है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ ये सही नहीं है। देखो आप, वो जो है ना वो उस मैच के प्रेजेंटर है, वो होस्ट भी है, वो एनालिसिस भी कर रहे हैं, उन्होंने पूरा का पूरा रिव्यू करना है, तो ये उनका राइट है कि वो जिसको कहते हैं ना क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। अब एक बात मेरी गौर से सुनेगा, अगर मेरे जैसा या वो बंदा जो क्रिकेट ना खेलता हो वो क्रिटिसिज्म करता है तो वो हक पे नहीं होता। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, हम लोग हक के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। मैं अभी भी इतना मानता हूं कि जो बंदा जो चीज खेलता है वो उसके ऊपर सही बात करता है। जैसे कि कोई क्रिकेटर एनालिसिस करता है वो ज्यादा अच्छा एनालिसिस होता है एज कंपेयर टू अस। हमारा वो एनालिसिस नहीं होता, हम जिसको कहते हैं ना पर्सनल लाइकिंग से ऊपर चले जाते हैं, हम जिसको कहते हैं ना आप समझ ले कि जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन जो एक क्रिकेटर एनालिसिस करता है वो बिल्कुल रियल एनालिसिस होता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई शर्म भी नहीं है इसको मानने के अंदर। तो सुनील गावस्कर एक बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं, तो अगर उन्होंने क्रिटिसिज्म कर दिया तो क्या बुरा है। हाँ, अगर वो एक इंडिया के अंदर चैनल है, वो बड़ा हार्श क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर उनके अगेंस्ट कंप्लेन होती समझ आती, नहीं यार वो तो बनता है, उनके अगेंस्ट होनी बनती क्योंकि वो क्रिकेट भी नहीं खेलते और वो करते हैं। लेकिन एक क्रिकेटर के ऊपर कंप्लेन, ये थोड़ा समझ से बाहर था। ट्रेविस हेड ने सबके मुंह बंद कर दिए। ट्रेविस हेड कहते हैं कि एक ही फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूंगा, वो है आईपीएल, मतलब कि कोई लिफ्ट ही नहीं। हम सोच रहे थे पीएसएल के अंदर ट्रेविस हेड आएगा, ट्रेविस हेड ने साफ ही साफ इनकार कर दिया, खेलूंगा तो सिर्फ आईपीएल खेलूंगा। अब आईपीएल क्यों? एक तो भाई आईपीएल में उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी है, दूसरा ये कि उनको आईपीएल से पैसा भी बड़ा मिलता है, तीसरा ये कि भाई पूरे साल के अंदर जो आपने बाकी लीग में कमाना वो आपको आईपीएल से मिल रहा है और फिर आपको आपके शॉट्स भी बड़ी जबरदस्त लगती है, इंडिया आपको पसंद भी बड़ा है, तो और क्या चाहिए? जिंदगी में सुकून भी रहेगा, रेस्ट भी रहेगा और साथ ही साथ एक लीग भी खेल ली। साथ ही साथ एबी डिविलियर का कमबैक हो गया जी। एबी डिविलियर पिछले दिनों ने खबर तो दी थी कि मैं वापस आता हुआ नजर आ रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए आऊंगा, तो ऑफिशियली वो आ गया साउथ अफ्रीका की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये वो साउथ अफ्रीका नहीं है। साउथ अफ्रीका लेजेंड्स को, आपको याद होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो लेजेंड्स की शुरू हुई थी उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था, अब साउथ अफ्रीका की टीम का वो पार्ट होंगे। एबी डिविलियर साउथ अफ्रीका लेजेंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एबी डिविलियर उस लीग का पार्ट बन चुके हुए हैं और एबी डिविलियर ने एक वीडियो डाली जिसके अंदर युवराज सिंह थे, जिसके अंदर सुनील गावस्कर थे, उनकी बातें थी इनके ऊपर, साथ ही साथ उसके अंदर उन्होंने लाहौर के अंदर जो इनिंग्स खेली थी मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट वो भी थी, साथ ही साथ उनकी वो स्टोरी पूरी की पूरी थी, आप जाके देख सकते हैं, कमबैक स्टोरी उन्होंने दिखाई है अपनी। तो ये एबी डिविलियर का गुड साइन है। क्या पता एबी डिविलियर को दोबारा से ऐसी फॉर्म लगे कि फिर ये दोबारा से एक आधा साल और क्रिकेट खेल लें, पीएसएल होगी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग होगी और कोई लीग होगी, उसके अंदर आ जाए, मजा आ जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, यकीन मानो। इसी के साथ साथ अगर खबर दी जाए पाकिस्तान के स्क्वाड की, तो पाकिस्तान का स्क्वाड जो है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो उन्होंने बुला लिया बांग्लादेश प्रीमियर लीग से, अब पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला। देखना यह कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है ना वो क्या अनाउंस होगा, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो साफ दिख रहा है कि खुशदिल शाह है, उस्मान खान है, ये तो आगे टीम के अंदर, अब्बास अफरीदी, ये सब के सब जिसको कहते हैं ना टीम के अंदर आते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखने की आगे जाके होगा तो होगा क्या।